नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। देखिए, ये गर्दनीबाग का क्षेत्र है। हजारों महिलाएं, पुरुष गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। विशाल संख्या में धरना स्थल पर आए हुए हैं और इनकी जो मांग है ये कि इनका जो पद है, जिस विभाग में काम करते हैं, वो उनका जो पद है उसे समाप्त किया जा रहा है। और किस पद पर काम करते हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, अन्य चीज़ों पर हम लोग विस्तार से जानेंगे। कुछ कार्यकर्ता हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, आप ये बताइए, ये जो धरना आप दे रहे हैं, इतनी संख्या, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो आप लोग किस लिए धरना दे रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है 2019 से पोषण अभियान के तहत हम लोग बहाल किया गया सरकार के नोटिफिकेशन गाइडलाइंस के अनुसार सारा क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल किए हैं और लगभग 3 वर्षों से हम लोग अपने अपने परियोजना में कार्य कर रहे हैं। एनएनएम के अलावा आईसीडीएस के भी काम, जैसे सुपरविज़न का काम, लेखापाल का संबंधित काम, भंडारण का काम, माने अन्य कर्मियों का काम भी हम लोगों के द्वारा किया गया है, जो समय समय पर सीडीपीओ मैम के द्वारा रिकमेंडेशन करके उसका अंक वेटेज के रूप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है। आज के डेट में समाज निदेशक आईसीडीएस के द्वारा 31 अगस्त 2022 तक प्रखंड परियोजना सहायक के पद को विलोपित कर दिया गया है, जिसमें सभी में असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। अब लोग अपने आप को असमंजस महसूस कर रहे हैं। अब तरह तरह की बातें सुनी जा रही है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि इसमें 4 पद सृजित किए गए थे। जिला स्तर पर 2 और प्रखंड स्तर पर 2, एगो जिला समन्वयक, एक जिला परियोजना सहायक, एगो प्रखंड समन्वयक और परियोजना सहायक, तो 3 को यथावत रखा गया है और परियोजना सहायक को विलोपित कर दिया गया है। वो भी 31 अगस्त तक वो स्वतः विरमित माने विलोपित समझा जाए। ये जो पद जो विलोपित करने की जो बात सामने आ रही है, हम ये जानना चाहेंगे कि ये पद आपको राज्य सरकार की तरफ से मिला था या केंद्र सरकार की तरफ से? ये जो हमारा पद है, ये केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त स्कीम है, जो कि वर्तमान में संचालित है। मैटर इसमें बस ये था कि बाकी लोगों को रखकर हम लोगों को हटा दिया गया है। इसको हटाने के पीछे का क्या लॉजिक है, सरकार को बताना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा जिला के क्षेत्र से हूँ। युवा की आवाज़ को सुनना चाहिए। आज अगर हमारे दर्द को वो नहीं सुनेंगे तो कल उनका भी कोई दर्द होगा तो हम भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम ही तो आपको चुन कर लाए। आप किसके लिए बैठे हैं? आप हमारे लिए बैठे हैं। जब हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो एक मौका आएगा कि हम भी आपकी बातों को नहीं सुनने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए और हम लोग को पुनः बहाल करना चाहिए। और बिल्कुल ये न्याय संगत मैं कह रहा हूँ, ये विधि सम्मत भी है कि हम लोग का बहाल होना चाहिए। आप सबको रख कर एक को हटा दे रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। अगर आप सबको हटाते तो हम मान सकते थे, सब लोग गए तो हम भी गए। 3 को रख के आप एक हटाएंगे, कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि हम लोगों के पद पर विचार करें और समायोजन की प्रक्रिया अपनाएं। और ये प्रक्रिया पहले भी हो चुकी है, कोई हवा में ये बात नहीं बोली जा रही है। बहुत सारे विभागों में समायोजन किया गया है और ये हो सकता है, विधि सम्मत है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि स्कूल बिल्कुल करे और पुराना जो पत्र निदेशक महोदय के द्वारा दिया गया है उसको वापस लेते हुए हम लोग को बहाल करें। हमारी बस यही है मांग है और ये मांग तब तक चलती रहेगी जब तक निदेशक महोदय से पत्र। एक सवाल ये है कि आप लोगों को कौन सा काम करना होता था? कौन सा काम करते थे आप? हम लोग परियोजना सहायक का काम करते थे। परियोजना सहायक के पद पे कार्यरत थे हम लोग। उसमें परियोजना सहायक का जो पद होता है, तो उसमें आप लोगों को कौन सा काम करना होता था? हम लोग को सर, जैसे कि कोरोना टाइम में कोरोना का वैक्सीनेशन करवाने के लिए भेजा जाता था फील्ड परियोजना स्तर पे, या फिर जैसे कोई भी काम हो गया सीडीपीओ मैम के स्तर से तो हम लोग को करवाया जाता था। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम लोगों को जो आईसीडीएस एनएनएम के तहत हम लोग बहाल हुए थे, लेकिन हमको एनएनएम के तहत के अलावा आईसीडीएस के अन्य काम को भी किया गया है। जैसे हम लोग इलेक्शन का काम करवाया गया है, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए कोविड में अपना जान जोखिम में डाल करके हम लोग अपना कोविड में वैक्सीनेशन का काम करवाने का काम किए हैं। सीडीपीओ मैम या भवदीय के आदेशानुसार एनएनएम से हट के अनेकों प्रकार के काम किए हैं आदेशानुसार। आज जो है
शिक्षा स्वास्थ्य हर एक विभाग में काम करने को आदेशानुसार काम को किए हैं। आज हमको सरकार से यही मांग है कि जो अभी लेटर जो 10 अगस्त को जो हम लोगों को विलोपित करने का जो काम किया है निदेशक सर, उसको वह रद्द करते हुए वापस ले ले, हमको यथावत काम करने दे। चलिए, आप लोगों का मांग है कि जो लेटर विगत दिनों प्रकाशित हुआ था उसको रद्द किया जाए और उसको आप लोगों का जो पद है वो उसी तरह से रहने दिया जाए। और जो है यह जो केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना में लेकिन हमको बिहार सरकार की है। सरकार से समाज कल्याण मंत्री महोदय, निदेशक महोदय, समाज कल्याण मंत्री महोदय अपने आप में स्वयं अपने आप में एक तरह से कहिए कि मालिक है। वो हमारे जीवन में अपने गजट में रख करके हम लोगों को इसी विभाग में समायोजन करने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग जो विशाल संख्या में जो यहाँ आए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, आप लोगों का क्या जो है ज़रूरत पड़ गया जो कि धरना स्थल पर आना पड़ा? यही ज़रूरत पड़ गया कि 3 साल से हम लोग कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं और एक पे एक लेटर आती है और उसमें हम लोग का पद को विलोपित किया जाता है। तो उसी की वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं कि हम लोग का नौकरी वापस दी जाए। और हम लोग एक फैमिली से जुड़े हुए हैं, हमारे पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, घर फैमिली हम लोग से जुड़ी हुई है। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, हमारी फैमिली सड़क पे आ जाएगी। एक तो बिहार में ऐसे ही रोजी रोजगार बहुत कम है, अगर उसमें हम लोग कर रहे हैं उसको भी हटाया जाए या विलोपित किया जाए तो फिर ऐसे भी तो बेरोजगारी बढ़ रही है। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, युवा हैं, गलत इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर भूखमरी होगी तो कहाँ आदमी जाएगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, गलत करे या सही करे, करना ही है उसमें। तो यही है, सरकार से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि हम लोग की पद को विलोपित ना करें और हम लोग को रोजी रोजगार दें। चलिए, यहाँ पर महिलाएं भी थी, उनका साफ कहना था कि इन लोगों का जो पद है वो विलोपित ना करें। और बिहार सरकार पिछले दिनों 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज सप्ताह भी नहीं हुआ है जहां लोगों को जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उन्हें उनके पद से विमुक्त किया जाता है, यानी उनसे नौकरियां छीनने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।